हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग। आज हम भाग पढ़ेंगे डिवीजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये भाग कहते किसे हैं? देखिए, उदाहरण उदाहरण के रूप में आप लोग समझ लीजिए। उदाहरण जैसे 3 भागा 23 हो गया। फिर इसको हम जब भाग करते हैं तो 7 बार मिल जाता है। तो 3 सत्ते 21 हो जाता है और नीचे बचता है 2। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है देखिए। इसको बोलते हैं हम भाजक। इसको भाजक बोलते हैं और इसको बोलते हैं भागफल। ये भागफल होता है। और इस बीच वाले को क्या बोलते हैं? ये जो बीच में होता है इसे भाज्य बोलते हैं। भाज्य। ठीक है, और नीचे जो बचा रहता है इसको शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। ठीक है, इसको शेषफल बोला जाता है। तो भाग इसी प्रकार से होता है। इसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे आप लोग। इसको डिवाइजर बोलते हैं। इसको डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। इसको भागफल को क्या बोलते हैं? देखिए, क्वॉशिएंट बोलते हैं। क्वॉशिएंट बोलते हैं। ठीक है, शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। शायद आप लोग इतना समझ चुके होंगे, इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप 1। टाइप 1। टाइप 1 में सिंपल सा होता है। सिंपल बात। जैसे दो, एक दो के बच्चे भी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो बेसिक से ही बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए दिया है 7 भागा 21 ऐसे लिखा गया है। तो आप लोग इसका जब 7 का जब गुणा करेंगे 3 बार में तो 21 आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इस तरह दूसरा दूसरा देखते हैं। दिया है 12 भागा 72। फिर इसको जाएगा 6 बार में, 12 6 72। इसका भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे अगला देखते हैं। 14 का भाग 14 से भाग करेंगे 126 में। 14 का भाग 126 में जब करेंगे कितने बार में जाएगा? 14 9 126। ठीक है, 9 बार में जाएगा। 14 9 126 होता है। इसका भी रिमाइंडर 0 बचेगा। ये टॉपिक नंबर 1 हो गया मेरा। टाइप नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2। टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है? मतलब जिसमें शेषफल बच जाए। ठीक है, जिसमें शेषफल बच जाए। शेषफल बच जाए। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए दिया है 11 से भाग करेंगे 102 में। ठीक है, तो इसका होता है 10 बार में तो जाएगा नहीं, 110 हो जाएगा तो 9 बार मिलेंगे। 11 को जब 9 बार मिलेंगे तो जाएगा 99। ठीक है, तो 99 में से कितना माइनस करेंगे? 102 में से 99 जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3 बच जाएगा। 3 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इसमें टाइप नंबर 2 में यही दिया गया है कि जिसका शेषफल बच जाए।
इस प्रकार से शेषफल बच जाता है, पूर्ण रूप से नहीं कटता है संख्या। चलिए और इसी प्रकार का देख लेते हैं। 7 से 64 में करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 7 से 9 बार में जाएगा। 7 9 63 होता है, 9 से 63 है, 7 9 63 होता है। तो 64 में से 63 हटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है, शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक, यही रिमाइंडर, इसी को रिमाइंडर कहते हैं। देखिए और देख लीजिए इसी प्रकार का। मान लीजिए दिया है 17, 17 का, ठीक है, 17 से गुणा करना 54 में, ये 3 बार में जाएगा। 17 3 होता है 51, ठीक है, 54 में से जब 51 जाएगा तो यहाँ भी 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इस प्रकार टाइप नंबर 2 होता है, मतलब जिसमें शेषफल बच जाता है। टाइप नंबर 3 पे आएंगे। टाइप 3, टाइप 3 में देखेंगे, मतलब टाइप 3 में होता है, मतलब इसमें 3 संख्या दे दिया है। मान लीजिए कोई 3 संख्या में भाग करना है, 198 दिया है, तो कितने बार जाएगा? पहले पहले 2 संख्या खुलेंगी, तो 9 दूनी होता है 18, ठीक है, फिर 9 से 19 में से जब 18 घटाएंगे तो बचेगा 1, फिर 8 यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे फिर 18 हो जाएगा, तो फिर 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, ये पूर्ण रूप से कट गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 बचा। देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 12 से भाग देंगे 864 में। पहले हम 2 संख्या लेंगे, 12 से 7 बार करेंगे तो 12 सत्ते 84 आएगा। 84, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0, कुछ नहीं। यहाँ पे 2 है तो 12 से कम है, तो यहाँ पे जो 4 बचा है इसको भी यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो हो जाएगा 24। तो 24 12 से 2 बार में जाएगा, 12 दूनी होता है 24, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। चलिए इसी प्रकार एक और कर लेते हैं, धीरे से कर लेते हैं। धीरे से भाग देंगे 537 में, तो ये कितने बार में जाएगा? 13 दूनी 26 होता है, 13 से 4 बार में जाएगा। 13 चौको होता है 52, ठीक है, 13 चौको 52 होता है। 53 में से 52 हटाएंगे 1 बचेगा, फिर 17 यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है, तो फिर से 2 बार में, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। इस प्रकार टाइप नंबर 3 होता है। चलिए टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप 4, टाइप 4 क्या कहता है, तो हम टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, टाइप 4 में हम ऐसे ही करते हैं। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में जैसे दिया गया है 9 का 497, ठीक है, तो इसका होता क्या है, तो 9 से पहले जब करेंगे तो 2 संख्या लेंगे, तो कितना बार हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 9 25 45 हो जाएगा, ठीक है,
49 में से 45 जब माइनस करेंगे, 49 में से जब 45 माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे 7 उतार देंगे, फिर 5 बार में जाएगा, 9 पचे 45, फिर बच जाएगा 2। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे शेषफल 2 बच जाएगा। चलिए आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपको पहाड़ा ना याद हो तो क्या करेंगे? पहाड़ा बनाने का ट्रिक। मान लीजिए आपको 16 का पहाड़ा नहीं याद है। ठीक है, अगर आपको 16 का पहाड़ा नहीं याद है, इसको बनाएंगे कैसे? चलिए देखिए, एक के नीचे पहले ऐसे लिखते गिनते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7, यहाँ पे 8 9 10। ठीक है, देखिए 16 का तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो इसका 6 का पहाड़ा जो होता है 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चीस 30 होता है। यहाँ पे 36 होता है, 6 सत्ते 42 होता है, 6 अठे 48, 6 नौ 54 होता है, 6 दाएं 60। अब देखिए इसमें करते क्या है, अगर आपको 16 का पहाड़ा नहीं याद है तो ऐसे कर लेंगे, 16 का 16 लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो होता है शुरू वाले 2 अंक को जोड़ लेंगे, 2 और 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 ऐसे उतार देंगे। फिर देखिए 3 प्लस 1 कर देंगे, 4 हो जाएगा। फिर 8 उतार देंगे, 4 प्लस 2 कर देंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 4 उतार देंगे। उसी तरह देख लीजिए, 5 और 3, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 0 उतार देंगे। मतलब जो शुरुआती वाले 2 अंक है उसको जोड़ लेंगे, 6 3 9, और 6 उतार लेंगे। ऐसे ही 7 4 11 हो जाएगा, इसको 2 उतार लेंगे, 8 4 12 हो जाएगा, और 8 के लास्ट वाला उतार लेंगे। मतलब ये दोनों संख्या पहला वाला दोनों संख्या जोड़ लेंगे, लास्ट वाला उल्टे लिख देंगे। ये दोनों संख्या जोड़ेंगे, 9 5 14 हो जाएगा, 9 5 14, फिर 4 लास्ट वाला उतार देंगे, ऐसे ये भी हो जाएगा। ये 10 और 10 10 और 6 16 हो जाएगा, और 0 लिख देंगे। तो ये आपका पहाड़ा ऐसी किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी भी मतलब कोई भी संख्या उसका पहाड़ा याद करना है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं अगर याद नहीं हो तो। ठीक है, तो चलिए चलिए एक सवाल और बता देते हैं इसमें का। मान लीजिए दिया गया 10 भागा 822। ठीक है, ये पहले 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा तो 80 हो जाएगा। 82 में से 80 जब जाएगा बचेगा 2, फिर यहाँ पे 2 और उतार लेंगे, फिर 2 बार में जाएगा, फिर रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, यही शेषफल बच जाएगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो। चलिए टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप 5, टाइप 5 क्या होता है? चलिए अभी बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए दिया गया 17 भागा 525। ठीक है, तो इसको जब भाग करेंगे हम लोग, 17 से जब भाग करेंगे तो पहले 3 बार में जाएगा। ठीक है, पहले जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 51, और बचेगा फिर यहाँ पे 2 में से एक जाएगा 1, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, तो 5 फिर उतार लेंगे। अब देखिए 17 से 15 बार में नहीं जा रहा है। ठीक है, 17 ज्यादा हो जा रहा है। अब क्या करेंगे?
अब जीरो बार में करेंगे भाग। 17 से यहाँ पे जीरो लिखेंगे, 17 का जीरो में जब भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो। फिर 15 में से जीरो जब घटाएंगे यहाँ पे 15 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का शेषफल ऐसे बच भी गया, शेषफल बच गया, ऐसे हर बार आएगा, तो आपका 30 आंसर भी आ गया। अब देखिए इसको चेक करने का सही तरीका क्या है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, चेक करने का ट्रिक होता है, फार्मूला होता है, चेक करने मतलब जांच करने का फार्मूला एक होता है, भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल होता है। अब देखिए भाज्य कितना दिया है, भाज्य 525 है। 525 अब देखते हैं सारा मिल के 525 आता है कि नहीं। अब देखिए भाजक भाजक हो गया 17। ठीक है, भाजक 17 हो गया, भागफल हो गया 30, भागफल 30 हो गया। उसके बाद से शेषफल हो गया, इसको जोड़ देंगे, शेषफल 15। अब 17 का गुणा जब 30 बार करेंगे तो आता है 510 प्लस 15। ठीक है, अब देखिए 525, अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो 525 आ जाएगा, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी ये जो भाग किया गया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 5 में और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप नंबर 5 में और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इस प्रकार का, जीरो वाला, जिसमें जीरो से भाग कर देते हैं। जैसे लिया गया है, ले लेते हैं 13, तो 402 में जब करेंगे तो 3 बार में पहले जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, बचेगा 1, फिर 2 उतार लेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 13 से ज्यादा 12 है तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जीरो से पहले भाग करेंगे। 13 में जब जीरो से भाग होगा तो यहाँ पे जीरो आएगा, फिर जीरो 12 में से जब जीरो घटाएंगे माइनस जब करेंगे तो 12 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 12, और 30 हमारा भागफल हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी जो फार्मूला होता है चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सही, अगर आपको लग रहा हो कि सही नहीं है तो वैसे आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। देखिए 16 का भाग हम लोग करेंगे 815 में, 815 में करेंगे हम लोग। पहले 16 से 5 में जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, उसके बाद से बचेगा 1 और 5 उतार लेंगे। फिर देखिए 16 से कम है 15। ठीक है, 16 से कम है तो क्या करेंगे, फिर जीरो से करेंगे। जीरो से जब यहाँ पे भाग देंगे, 16 से जब जीरो में भाग देंगे तो जीरो आएगा, जीरो लिख देंगे, 15 में से जीरो हटाने पर 15 ही आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही मतलब ऐसे ही रहेगा, ये आपका सही तरीका हो जाएगा करने का। चलिए एक और देखते हैं, एक आप लोग के लिए दे देते हैं होमवर्क। 15 भागा 914, 15 से 914 में करना है, ये आप लोग कर लेंगे, ये होमवर्क HW है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 करेंगे। टाइप नंबर 6 में क्या होता है, ये शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं इसको। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल,
मतलब शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार, इसको ऐसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, चलिए आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। मतलब जो दशमलव लगाकर हम लोग बता मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, उसी को शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। जैसे कि जो दशमलव लगाने के बाद, चलिए देखते हैं, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे 8 से 7 में करना है, तो यहाँ पे 7 कम है 8 से, तो सबसे पहले हम 0 से करेंगे भाग। 8 से जब 0 में भाग होगा तो 0 आएगा, ठीक है। फिर बचेगा यहाँ पे 7, फिर हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, फिर जाएगा 8 बार में जाएगा, 8 है 64, ठीक है। 64 70 में से जब 64 घटाएंगे तो बचेगा बचेगा 6, ठीक है, बचेगा 6। फिर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 से 56, फिर बचेगा 4, फिर 0 लगाएंगे, फिर 5 बार हो जाएगा, 8 बचे 40, मतलब ये पूरा कट गया। तो इसको ही बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसको ही शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। चलिए दूसरा दूसरा हम लोग देखेंगे। जैसे 16 से 11 बार, तो 16 कम 16 हो जाएगा, नहीं 16 से कटेगा ही नहीं, 16 से 11 बार में नहीं जाएगा, कम होगा। तो वही रूल फिर से लगाएंगे, पहले 0 से 16 से 0 बार में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 11 में से 0 घटाएंगे तो 11 है, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, तो कितने जाएगा बार में, 16 छक्का 96 बार में जाएगा। 16 सत्ते 112 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 छक्का 96 में जाएगा, फिर उसके बाद कितना बचेगा 14, फिर एक चीज, फिर इसके बाद एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। 16 आठे कितना होता है 128, 128 बार में जाएगा, फिर कितना यहाँ पे बचेगा, बचेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 12, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 7 बार में, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 में से जब 120 में से जब 12 घटाएंगे बचेगा आपका 8, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 8। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार में जाएगा, 16 पच्चे 80, मतलब ये पूर्ण रूप से कट गया दशमलव के बाद, कितना अंक आया है। तो इसे ही बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसको ही शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं 7वां, ठीक है भाई। हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। चलिए देखिए, अशांत दशमलव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि कोई भी जब हम भाग करते हैं किसी भी संख्या में जब हम भाग करते हैं, तो जैसे 3.3333 मतलब ऐसे आता है, ठीक है। जैसे होता है 6.666, या इसको ऐसे लग जाता है,
या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.6 पे बार जो होता है ऐसे इतना मतलब ऐसा आता है भाग करने पे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जैसे 20 में करेंगे हम, 20 में 3 से भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 बार में जाएगा, 3 6 18। ठीक है, बचेगा यहाँ पे 2। फिर जब दशमलव लगाएंगे फिर 0 उतारेंगे, फिर इतना ही आएगा, मतलब ऐसे आता रहेगा इतना ही 6। फिर 18 बार में जाएगा, 3 6 बार में जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 बार में जाएगा, मतलब 6 6 6 आता रहेगा ऐसे। 3 6 18, फिर बचेगा 20, 3 3 6 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर बचेगा 2, फिर 20 बचेगा, फिर मतलब ऐसे मतलब 6 6 6 6 आता जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे 6 करके 6 पे बार लगा देते हैं, मतलब 6 इसके आगे 6 ही आएगा और कोई संख्या नहीं आएगा। ठीक है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। देखिए दूसरा भी ऐसे देख लेते हैं। दूसरा संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे कि हो गया, जैसे हो गया 3। 1 मिनट, जैसे 3 हो गया, 3 से हम लोग करेंगे 10 में। ठीक है, 3 से 3 बार में जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 1, फिर दशमलव लगा के फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 9 बचे, 9 से फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में जाएगा, मतलब ऐसे इसका सीरीज 3 3 वाला सीरीज चलता रहेगा, 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, ऐसे आता रहेगा, तो 3.3 पे बार, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही आता रहेगा। 3 3 3, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 उतारेंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, ऐसे इसका क्रम चलता रहता है। चलिए अगला देखते हैं, एक और कर लेते हैं इसी जैसा क्वेश्चन। जैसे कि 9 से करेंगे हम लोग 5 में। ठीक है, 5 से पहले 9 से छोटा 5 है, तो इस पर सबसे पहले 0 में करेंगे, 9 0 है 0 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 5, फिर दशमलव लगा के यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर 5 बार में जाएगा, 9 बचे 45। अब देखिए ये भी 5 फिर आएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 45, फिर बचेगा 5, फिर 0, मतलब ये भी 5 5 ही आता रहेगा आगे। ठीक है, 5 5 आता रहेगा। चलिए टाइप नंबर 8वां देखते हैं। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 देखेंगे। टाइप नंबर 8 में क्या होता है? टाइप नंबर 8 में जैसे कि